दरवाजे के ऊपर 3 मेहराब दिखाई दे रहे होंगे, एक छज्जियां दिखाई दे रही होगी। ये इसलिए बनाई जाती थी कि अगर राजा किसी युद्ध को जीतकर यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर उसे किले के ऊपर जाने के लिए इस नाले को पार करना होगा, जो 100 फुट चौड़ा है और तकरीबन 70-80 फुट गहरा है। इसमें पानी भरा रहा करता था, मगरमच्छ, घड़ियाल, विषैले सांप छोड़े जाते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के ऐतिहासिक सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंतर्गत आता है एक शहर जिसका नाम है सेवड़ा। सेवड़ा का जो किला है इसको आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं, जो किला बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और दतिया जिले का सबसे बड़ा किला इसे कहा जाता है। आइए हम इस किले के अंदर चलते हैं और इस वर्षों पुराने किले को बारीकी से दिखाते हैं, क्योंकि हजारों रहस्य इसमें छुपे हुए हैं और इसकी जो मजबूती है पूरे बुंदेलखंड में सबसे मजबूत किला इसे आप कह सकते हो। आ जाइए। सर्वप्रथम इसका एक दरवाजा यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर हम जैसे ही आएंगे तो हमें एक मजबूत गेट दिखाई देगा। यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है राजा महाराजाओं के समय का, और इसमें नुकीले तीर भी लगे हुए हैं। इन तीरों को आप गौर से देखिए। जब कोई शत्रु चढ़ाई किया करता था तो ये तीर हाथी को इस गेट को तोड़ने में रोका करती थी। बेहद मजबूत गेट, कई वर्षों पुराना यानी 400 वर्ष पुराना है। छोटी सी खिड़की सैनिकों के लिए खुलती थी और पूरा दरवाजा राजा महाराजाओं के लिए खुलता था। यहाँ पर जो है सैनिक बैठे रहा करते थे एक समय इस गेट की सुरक्षा को लेकर। ऊपर की जो बनावट है वो भी काफी खूबसूरत है और मजबूत है। अब हम जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सामने के लिए जाएंगे तो हमें एक मोड़ लेना होगा यहाँ पर, और मोड़ लेंगे तो जो किले का एरिया है अब उसके अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। आ जाइए। अभी अगर आप देखोगे तो इस तरफ का जो किले का एरिया है ना, पूरा झाड़ फूंक इसमें लगा हुआ है, कोई सफाई नहीं है। तो सबसे पहले इसकी तरफ चलते हैं हम। आ जाइए। यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार की बनावट है। आ जाइए। इस तरफ ये जो किले की है ना बाउंड्री है, और एक चीज आप इसमें गौर कीजिए। यहाँ पर आकर आप ये जो बनी हुई है ना यहाँ पर, तो इसमें पानी भरा रहा करता है किले के चारों तरफ। ये देखिए गौर से, यहाँ पर ये गोल गोल राउंड सर्कल में तकरीबन 70 फुट चौड़ी और 100 प्लस यानी 100 फुट गहरी ये खाई किले के चारों तरफ बनी हुई है, ताकि कोई भी शत्रु इस किले पर आसानी से चढ़ाई न कर सके। इसमें जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था ना, तो इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे। आज भी ये खाई किले को पूरी तरीके से सुरक्षित रखती है। इस तरफ आ जाइए। यहाँ पर किले की ये पूरी बनावट देखिए तो किस प्रकार का किला बना हुआ है। ऊपर झाड़ फूक है यानी घास फूस लगा हुआ है, और इस तरफ भी काफी कुछ बना हुआ है। आ जाइए। एक समय इन दीवारों पर सैनिक बड़ी भारी संख्या में घूमा करते थे इस किले की सुरक्षा को लेकर। हर तरफ सैनिकों के लिए चौकी बनी हुई है और सैकड़ों बुर्ज बने हुए हैं, क्योंकि ये जो किला है ना सिंध नदी के तट पर बना हुआ है। सुरक्षा इसकी इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि जो दतिया की रियासत के महाराजा हुआ करते थे अधिकांश वो यहीं पर निवास किया करते थे। सुरक्षा के लिए जाना जाता है ये। आज तकरीबन 300 से 400 वर्ष हो चुके हैं, तो हर तरफ टूट चुका है और टूटने की कगार पर है। देख सकते हो कितनी सुंदर बनावट आज पूरी तरह से टूट चुकी है। एक समय सैनिकों के लिए ये बनाए गए थे चौकियां, छोटी छोटी चौकियां हैं। सैनिक रहा करते थे और किले के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ऊपर वृक्ष, घास फूस, कितनी सुंदर बनावट। यहाँ पर सैनिक इस खिड़की से नजर रखा करते थे, दोनों तरफ, बाहर भी अंदर भी। और एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पर ये जो खाई देख रहे हो ना, इस खाई में पानी भरा रहा करता था और
पूरे किले को गोल गोल कवर करती है ये। इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे, घड़ियाल छोड़े जाते थे, ताकि कोई विदेशी या कोई भी शत्रु यहाँ पर चढ़ाई करे तो पहले उसे, जो हमारे पीछे दीवार बनी हुई है ना, ये इस दीवार को पार करना पड़ता था। इस दीवार पर सैकड़ों सैनिक एक साथ शत्रु पर टूट पड़ते थे। मान लीजिए दुश्मन ने इस दीवार को पार भी कर लिया कैसे करके, तो फिर उसे किले के ऊपर जाने के लिए इस नाले को पार करना होगा, जो 100 फुट चौड़ा है और तकरीबन 70-80 फुट गहरा है। इसमें पानी भरा रहा करता था, मगरमच्छ, घड़ियाल, विषैले सांप छोड़े जाते थे। अब अगर वह इसमें जाएगा तो ऊपर से शत्रु भी उसके ऊपर हमला करेंगे, नीचे जो जीव जंतु हैं, जो जहरीले विषैले नाग हैं, मगरमच्छ हैं, वो भी हमला करेंगे। इस प्रकार से कोई भी इस किले को अंदर तक जीवित नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि अंदर जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और चारों तरफ ये नाली बनी हुई है। इसमें पानी, विषैले जीव जंतु, मगरमच्छ, घड़ियाल छोड़े जाते थे। इन बुर्जों पर, दीवारों पर सैनिक सैकड़ों की संख्या में रहा करते थे, तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर भी फेंका करते थे, गर्म पानी भी फेंका करते थे और तीर भी चलाया करते थे। ऐसी सुरक्षा हुआ करती थी इस किले की। आ जाइए थोड़ा और देखते हैं भाई। अब इस नाले को पार करके तो अंदर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हर तरफ ऐसी ही बनावट है, लेकिन बाहर से ही अंदर की बनावट महसूस कर सकते हो आप कि कितना सुंदर अंदर ये होगा। आज बुर्ज वगैरह टूट चुके हैं, टूटने की कगार पर हैं, लेकिन मैं इस किले की सबसे खास बात आपको बताना चाहता हूं कि आज भी इस किले के जो राजा हैं वो इस किले में निवास करते हैं। अब चलिए हम उनके निवास स्थल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आगे के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। आ जाइए, आ जाइए, देख सकते हो कितनी सुंदर सैनिक चौकियां। आज ये सैनिक चौकियां अगर किसी के पास होए तो वो राजा महाराजाओं के महल से कम नहीं, लेकिन ऐसा किला मैंने भी नहीं देखा। आ जाइए, अभी हम किले के मुख्य दरवाजे के पास आ चुके हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये किले का मुख्य दरवाजा लगा हुआ है। दरवाजे को देखने से पहले हम आपको किले की वो सुरक्षा दृष्टि दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से किले का नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लगते थे। इस तरफ आप देखोगे तो ये तकरीबन 100 फुट चौड़ी दीवार आपको दिखाई दे रही होगी। दीवार के नीचे एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ है, रहस्यमय दरवाजा उसे आप कह सकते हो। यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा है। दरवाजे के जैसे ही अंदर जाएंगे तो इस तरफ के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब हम सीढ़ियों के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर एक चीज आप गौर कीजिए, थोड़ा और आ जाइए। यहाँ पर ये जो दीवार है ना, 100 फुट चौड़ी दीवार, और इस पर सैनिक 5-5, 10-10 घोड़ों के साथ दौड़ा करते थे, सुरक्षा किया करते थे। अब हम आपको किले के अंदर ले चलते हैं। आ जाइए, बीच बीच में ये सैनिक चौकियां बनी हुई है, यानी भारी मात्रा में सैनिक यहाँ पर बैठे रहा करते थे एक समय। तो अब हम चलते हैं किले के अंदर। यहाँ पर सामने लगा हुआ है गेट। आ जाइए, पहले ना किले के बाहर ऐसे पत्थर बिछाए जाते थे ताकि घोड़े हाथी स्लिप ना हो, उनके पांव जम सकें। एक समय यहाँ पर एक मजबूत गेट रहा करता होगा, फिलहाल में आज नहीं है। देख सकते हो गेट की निशानियां आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे के लिए बढ़ते हैं। आ जाइए, आगे के लिए बढ़ेंगे तो यहाँ पर सैनिकों के बैठने की स्थान बने हुए हैं और एक और दरवाजा मोड़ देकर, और बुर्ज भी बने हुए हैं। इससे ये साबित होता है कि ये जो किला है ना, बेहद सुरक्षित था एक समय। अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो फिर से एक मोड़ दिखेगा हमें, यानी कई मोड़ दिए जाते थे ताकि शत्रु की जो हिम्मत है ना वो कमजोर पड़ जाए। आ जाइए, यहाँ पर देखोगे तो सीढ़ियां बनी हुई हैं इस दरवाजे के ऊपर सैनिकों के जाने के लिए, और अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। यानी हम बिल्कुल ही अंदर नहीं आए हैं, अभी कई दरवाजे पार करने होंगे। यहाँ पर बहुत सारे बुर्ज बने हुए हैं, हर तरफ बुर्ज वगैरह दरार दे चुके हैं। सैनिकों के खड़ा होने के स्थान
वार करने के स्थान आपको नजर आ रहे होंगे। फिर से एक दरवाजा है सामने, ये बुर्ज है। दरवाजे की सुरक्षा के लिए ये बुर्ज बनाया गया था और यहाँ पर जो ये दरवाजा है वो आज टूट चुका है, लेकिन ये दरवाजा काफी खूबसूरत है। दरवाजे के ऊपर 3 मेहराब दिखाई दे रहे होंगे, एक छजिया दिखाई दे रही होगी। ये इसलिए बनाई जाती थी कि अगर राजा किसी युद्ध को जीतकर यहाँ पर आ रहे हैं या किले के अंदर उनकी एंट्री हो रही है तो रानियां राजकुमारियां वहां पर खड़ी होकर राजा के ऊपर फूलों की बारिश किया करती थी। और एक चीज आप और गौर कीजिए, यहाँ से जो नया महल है ना जहां पर राजा साहब रहते हैं, कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहां पर भी हम बाद में चलेंगे, उसके पहले थोड़ा इसके अंदर आ जाइए। यहां पर देखोगे तो जो हॉल दिखाई दे रहे हैं, अगर कोई शत्रु इस दरवाजे तक आ जाता था तो उन हॉलों से पानी यानी गर्म पानी फेंका जाता था शत्रु के ऊपर। बहुत मजबूत गेट एक समय यहां पर लगा रहा करता था, आज नहीं है। अब जैसे ही हम इस दरवाजे को पार करेंगे तो सामने आपको एक और दरवाजा मिलेगा मोड़ देकर। इस दरवाजे के ऊपर एक गुंबद बनी हुई है जहां पर रानी खड़े होकर राजों के ऊपर फूलों की बारिश कर दिया करती थी। गेट भी लगा हुआ है और दोनों तरफ बुर्ज भी बने हुए। एक किले का मुख्य दरवाजा है। अब हम अगर इस मुख्य दरवाजे के अंदर जाएंगे तो वहां पर अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अंदर बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अंदर एक मंदिर है, सिर्फ मंदिर के लिए लोग बाग जाते हैं, बाकी अंदर कुछ भी देखने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि पूरा जो किला है ना ये प्राइवेट किला है और प्राइवेट होने के बावजूद पूरा जर्जर हो चुका है, इसलिए अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अब हम वो हिस्सा आपको दिखाना चाहते हैं जहां पर राजा साहब रहते हैं, जहां पर जाने की अनुमति है। आ जाइए। अभी हम पहुंच चुके हैं सेवड़ा किले के पीछे। देख सकते हो सुरक्षा दीवार बनी हुई है, सैनिकों के वार करने के छिद्र बने हुए हैं। ये जो नाला दिखाई दे रहा है ना, ये सीधा सिंध नदी में जुड़ा हुआ है, इसीलिए सिंध नदी से इस नाले में पानी आता था, तभी जाकर ये महल को चारों तरफ से गोल गोल सुरक्षा प्रदान कर पाता था। लेकिन हम इस किले के उस हिस्से को ढूंढ रहे हैं जो हिस्सा सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जिसमें एक साथ कई रहस्य देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर तो सिर्फ ये सुरक्षा दीवार और चट्टान काटकर ये नाला बनाया गया था, उस समय ये दिखाई दे रही है, लेकिन वो हिस्सा शायद हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा दूसरी तरफ के लिए चलते हैं। बिल्कुल पीछे लगी हुई है सिंध नदी। सिंध नदी को अब मैं आपको दिखाता हूँ और साथ में इस रंग महल को देखते हुए हम इस किले की वो खास बारीकियों को पकड़ते हैं जो इस महल को खास बनाते हैं। आ जाइए। इस किले का सबसे सुंदर व्यू आपको मैं दिखाने वाला हूं, जिसे राजा महाराजा अधिकांश देखा करते थे। ये देखिए, ये राजा महाराजाओं का पूरा किला बना हुआ है, यानी पीछे का ये सीन है और बेहद खूबसूरत है। रंग महल साथ में है और पीछे का जो नज़ारा है वो एकदम बेहद खूबसूरत है। आज भी राजा महाराजा इस किले में रहते हैं, इसी वजह से इसकी जो खूबसूरती है ना, 4 चांद लगा देती है इसमें। अब हम आपको इस किले की पूरी कहानी बताना चाहते हैं कि आखिरकार इस किले का निर्माण किसने करवाया और क्यों राजा महाराजा आज भी इस किले में रहते हैं। दोस्तों, अभी हम इस सेवड़ा किले के पीछे पहुंच चुके हैं, यानी इस तरफ सिंध नदी लगी हुई है और ये जो किला लगा हुआ है इसे आप गौर से देखिए। वो रंग महल है सामने, तकरीबन 6 से 7 मंजिला है। वहां पर राजा महाराजाओं की रानियां हुआ करती थी। वहां पर राजा महाराजा अपनी रानियों के साथ रंग जमाया करते थे, चौसर वगैरह खेला करते थे, कई प्रकार के कार्यक्रम हुआ करते थे। बहुत सुंदर चित्रकारियां, भित्ति चित्र वहां पर बने हुए हैं। हर तरफ कांच की खिड़कियां, कांच के दरवाजे लगे हुए हैं, 400 वर्ष पुराने। और पीछे की तरफ का ये नजारा है। दोस्तों, इस किले का निर्माण करवाया था गोविंद सिंह राजा ने। आपने नाम सुना होगा गोविंद सिंह महाराजा, जो एक बहुत बड़े बलशाली राजा हुए। दतिया में गोविंद सिंह राजा के नाम से आज भी दतिया को जाना जाता है। गोविंद महल उनका वहां पर बना हुआ है। बताते हैं कि एक समय
एक चुंगल चिड़िया जो आसमान में उड़ा करती थी, और आसमान में जब वो उड़ा करती थी तो कई किलोमीटर तक अंधियारा छा जाता था, यानी आसमान से ही वो नीचे रहने वाले गांव के गांव को निगल जाया करती थी। बहुत बड़ा आतंक आया था उस समय देश पर, कोई भी इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहा था। तब जो महाराजा गोविंद सिंह जी थे वो अपने किले के बुर्ज पर खड़े हो जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारा पूरा देश इस चुंगल चिड़िया की चपेट में आने वाला है, तो वो अपने किले के बुर्ज पर तलवार बंदूक वगैरह लेकर खड़े हो जाते हैं। चुंगल चिड़िया ने जब आसमान की ऊंचाइयों से देखा कि कोई किले के बुर्ज पर खड़ा हुआ है, तो उसने वहीं से गोविंद सिंह जी को निवाला बना लिया। चुंगल चिड़िया के पेट में जाकर के जो राजा महाराजा थे, यानी गोविंद सिंह जी महाराजा, वो जाकर के उसके पेट में तलवार से वार करते हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे लगातार वार करने के बाद अब चुंगल चिड़िया के पेट में से छोटा सा छिद्र होने लगता है और वो गिरने लगती है। जब वो जमीन पर गिरती है तो तकरीबन कई किलोमीटर तक गांव उसकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत भारी विशाल उसका शरीर था। लोग बागों ने जब देखा कि अंदर से कोई तलवार बाहर निकल रही है, तो लोग बागों ने भी मदद की और गोविंद सिंह जी उसका पेट चीरकर बाहर निकले और उसका सर कलम कर दिया। उसका सर आज भी गोविंद सिंह जी के महल में टंगा हुआ है, और तब से गोविंद सिंह महाराजा जी को पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेश भी जानने लगे। आज जो ये किला देख रहे हो, ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, सेवड़ा का किला। क्योंकि गोविंद सिंह जी के 1 पुत्र हुए और फिर उनके 3 पुत्र हुए, तो आज कुंवर घनश्याम सिंह जी जो इस किले के राजा हैं, उन्हीं के अधिकार में ये किला है। वो यहाँ पर रहते हैं और तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर लंबाई में ये किला बना हुआ है, और सुरक्षा के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस किले से अधिक सुरक्षित किला कोई भी नहीं है। चारों तरफ से सिंध नदी इसको गोल गोल कवर करती है। एक नाला बना हुआ है, उसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, विषैले सांप छोड़े जाते थे। आज किला तो टूट फूट के अभाव में है, लेकिन ये जो हिस्सा है ना, इस तरफ वाला, ये जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, ये रंग महल वगैरह यहाँ पर राजा साहब आज भी आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया ये सेवड़ा का किला। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कोई किला जिसे आप देखना चाहते हो, जो आपके नजदीक हो, जो रहस्यमय हो, उसका एड्रेस हमें जरूर भेजें ताकि हम उस किले को भी विजिट कर सकें। यहाँ पर मैं आपको सिंध नदी दिखाना चाहता हूँ, आ जाइए। तो बिल्कुल किले के नजदीक से सिंध नदी लगी हुई है। जब राजा महाराजाओं का किला यहाँ पर था ना, तब यहीं से वो बहती थी, धीरे धीरे इस तरफ नीचे पहुंचती चली गई। ये देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी सिंध नदी यहाँ पर लगी हुई है, आप गौर से देख सकते हो। इस नदी से भी इस किले को सुरक्षा मिलती थी, क्योंकि कोई भी सिंध नदी को पार करेगा तभी जाकर किले तक पहुंच पाएगा। तो उस समय के जो किले मगैल हुआ करते थे ना, उनको बहुत सोच विचार कर बनाया जाता था ताकि दुश्मन इन किलों पर चढ़ाई न कर सके। सबसे मुख्य जो कारण हुआ करता था किले महलों का बनाने का, जो मुख्य बिंदु हुआ करता था, वो सुरक्षा हुआ करती थी। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।